ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ वॉच आउट करिएगा इन स्टॉक्स को। ट्रेड वेड लेना होगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज बात करिएगा। बीएससी लिमिटेड बहुत तेजी वाला स्टॉक है, मैंने तो लाल रख दिया है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो बड़ी चली जा रही है दिग्गज एनएसई की तरफ से। शैफलर के नंबर्स कमजोर, मुनाफा 25% गिरा। बजाज फाइनेंस मिले जुले हैं, नतीजे तो फीके हैं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने आरबीआई को गुहार लगाई है वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसे हटा दें, तो हो सकता है स्टॉक हरे में आ जाए। संदूर मैंगनीज ने एक एक्विजिशन देर रात अनाउंस करा, इंटरेस्टिंग सा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है एकदम क्लियर कट। क्रिसिल ईआरपी लाइसेंस सेबी की तरफ से मिलता हुआ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एसी मैन्युफैक्चरिंग का राजस्थान बड़ा प्लांट कमीशन कर दिया कल। एमी ऑर्गेनिक्स, केएसबी और मोतीलाल ओसवाल की आज बोर्ड मीट्स हैं। एमी तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, केएसबी और मोतीलाल, मेरे ख्याल से केएसबी स्टॉक स्प्लिट और मोतीलाल बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेगा, तो इसीलिए सिर्फ रख दिए ग्रीन में। और हर्षा इंजीनियर्स में कल लास्ट ट्रेड में प्लूटस ने अच्छा खासा चंक एक्वायर करा है, ग्रीन रख दिया। अपने 10 हो गए। ओके, इधर भी 10 हैं। वेदांता में ध्यान रखिएगा, इसमें एक नतीजों पे रिपोर्ट आई है नोवामा की और 542 रुपये का टारगेट दिया। नंबर ऑपरेशनली अच्छे हैं और जो इनके कोर प्रोडक्ट है एल्युमिनियम और कॉपर, इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हिंडाल को भी इसी थीम पे है। डिक्सन को हमने इसलिए रखा है क्योंकि वो खबरें चल रही हैं कि वाइजर के लिए इनको हायर किया जा सकता है, काम कर सकते हैं उनके लिए। एनएचपीसी ने एक आर्बिट्रेशन जीत लिया है एलएनटी के अगेंस्ट, कम पैसे में, उनका मतलब सेटलमेंट हो गया है। यूटीआईएमसी के नतीजे ठीक दिख रहे हैं Q4 में, लेकिन मार्केट शेयर लूज़ किया है इन्होंने, तो ये ठीक बात नहीं है। ओएनजीसी ध्यान रखिए, क्रूड अब फिर से ऊपर की तरफ बढ़ा है। लॉरस लैब में नतीजे उतने बुरे नहीं जितना जेफरीज ने इनका एस्टिमेट काट के लगभग आधे कर दिए, 250 रुपये। उनका कहना है कि सीडीएमओ की जो सेल्स है वो लगातार अभी 2 साल तक गिरती रहेगी। नेस्ले में भी नतीजे ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की कॉल दी। टारगेट 1900 का रखा है और उनका मानना है कि महंगाई का असर जो खुद मैनेजमेंट मानता है वो पड़ेगा। अभी वेल्सपर लिविंग के नतीजे साल दर साल बहुत बढ़िया हैं और गेल में मोमेंटम रहेगा क्योंकि गैस की वजह से तमाम गैस वाले शेयर्स में तेजी बन रही है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से, और अब हम लोग मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ेंगे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, सबसे अच्छी बात यह है, और इसके साथ ही अमेरिकी बाजार में बहुत अच्छी बात हुई कि शुरुआत खराब थी, फिर रिकवरी, आफ्टर आवर्स में तेज़ी, अभी कैसे आज प्ले करेगा इन सब पर डिस्कशन होगा। और आज उन 2 स्टॉक्स में कैसा मूव होगा जो कल एक हीरो एक ज़ीरो टाइप के थे, आज देखते हैं कैसे मूव करेंगे, इन सब पर डिस्कशन होगा। अनुज पास चलते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रजी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं कल एक इंस्टा पे डिस्कशन कर रहा था लोगों के साथ और बहुत लोग परेशान थे कि यूएस मार्केट इतना डाउन है, मतलब इतना एविडेंस दे दिया उसके बाद भी लोग परेशान थे। मैं तो बोला कि देखो, मैं तो सो जाऊंगा 9 बजे, और मैं कल वाकई में सो गया था 9 बजे। मैं कहा यूएस मार्केट रिकवर हो या ना हो, हमारी मार्केट में कल फिर से रैली होगी। और मतलब अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए नीरज जी और आशीष, ये थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना गॉड्स ग्रेस। मुझे उस फेज़ में, मैं छुट्टी पे था जिस फेज़ में मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही थी। जिस दिन छुट्टी पे गया था उस दिन 22,775 निफ्टी था। फिर वापस आया, जिस दिन वापस आया उस दिन थोड़ी दिक्कत हुई उस दिन, लेकिन बॉटम लगा उस दिन घूमे थे और फिर ठंडे पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद उस दिन बॉटम बना और उसके बाद अगले दिन से लगातार रैली। और हमने जो एक चीज़ उस दिन डिस्कस की थी कि 2 दिन लगातार की निफ्टी ETF लीजिए, और मैंने डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर खुद दिया था कि मैं खुद लेने वाला हूँ। मैंने लिए भी थे उन 2 दिन, बैक टू बैक थर्सडे और फ्राइडे को मैंने खुद ने निफ्टी ETF लिए थे, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो कोई टाइम कर नहीं सकता है। खैर, एनीवे, नई सीरीज लेकिन पुरानी कहानी। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक एडेज है ना, सेल इन मे एंड गो अवे, ये एक्चुअली उसका उल्टा काम करती है। इस बार उल्टा काम करेगी। बाय इन में, गो अवे तो खैर कोई नहीं करता मार्केट में, एंड सिट बेसिकली। मई में बाय करें और बैठ जाएं, और कोई दिक्कत नहीं इस मार्केट में। मैं एक चीज़ सिंपल बोल रहा हूँ, हम हर कोई गलत जा सकता है और मैं भी गलत जा सकता हूँ। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कोई भी ट्रेड लें, कुछ भी लें, अपने एक तो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, दूसरा स्टॉप लॉस जरूर लगाएं।